आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन दागे, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का बड़ा कबूलनामा। अरावली को लेकर वाटरमैन राजेंद्र सिंह की सीजीआई को चिट्ठी। धुआं, धुंध और महंगा टिकट, दिल्ली के हॉट एयर बैलून। भारत में इस चीज की चमक तो दिख रही है, लेकिन पीछे छिपा अंधेरा क्यों नहीं दिख रहा। खालिदा जिया की हालत बेहद नाजुक। खुद को डॉक्टर की पत्नी बताने वाली युवती अब पलटी। बिहार रेल यात्री कृपया ध्यान दें, कई ट्रेनों का बदला समय। चांदी 32,000 तो सोना 4 दिन में 5700 रुपए महंगा। सलमान खान ने वसूली 110 करोड़ की भारी भरकम रकम। और गौतम गंभीर की जगह बीबीएस लक्ष्मण बनेंगे टेस्ट टीम के हेड कोच। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा, इसका अंदाजा वहां के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार के बयान से लगाया जा सकता है। इशाक डार ने कहा कि भारत ने 36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन दागे थे। इसके साथ ही उन्होंने कबूल किया है कि भारतीय ड्रोन हमलों में रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस भी डैमेज हुआ। साल के आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को कबूल करते हुए कहा कि इस दौरान वहां तैनात जवान भी घायल हो गए थे। इशाक डार ने कहा, भारत ने थोड़े ही समय में बड़ी संख्या में ड्रोन पाकिस्तानी क्षेत्र में दागे। उन्होंने दावा किया कि कम से कम 80 ड्रोन 36 घंटों के भीतर सीमा पार कर गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने उनमें से 79 को रोक लिया, लेकिन एक ड्रोन सैन्य ठिकाने से टकरा गया, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। अरावली पर्वतमाला से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से ठीक पहले जल पुरुष के नाम से विख्यात जल संरक्षण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को एक पत्र लिखकर 20 नवंबर को दिए गए शीर्ष अदालत के फैसले पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने निर्णय में आवश्यक बदलाव कर अरावली में रहने वाले पशु पक्षियों के जीवन, जल और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का आग्रह किया है। राजेंद्र सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि अरावली पर्वतमाला सदियों से जीवन, प्रकृति, जल और भूमि के संरक्षण का आधार रही है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय अत्यंत पीड़ादायक है, क्योंकि इसके जरिए अरावली का सीमांकन और विभाजन कर दिया गया है। इससे अरावली का समग्र पारिस्थितिक तंत्र हजारों छोटी पहाड़ियों में टूट गया है और 90% से अधिक क्षेत्र खनन व निर्माण कार्यों के लिए खुल गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि दिल्ली हरियाणा सीमा पर 100 मीटर ऊंची कोई पहाड़ी नहीं है। ऐसे में अरावली के संरक्षित क्षेत्र नए खनन के लिए खुल सकते हैं और थार रेगिस्तान दिल्ली तक पहुंच सकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना किनारे बानसेरा पार्क में बड़े उत्साह के साथ हॉट एयर बैलून सवारी की शुरुआत की थी। मकसद था लोगों को दिल्ली का एरियल व्यू दिखाना और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। लेकिन लॉन्च के 1 महीने बाद ही यह प्रोजेक्ट जमीन पर रेंगता नजर आ रहा है। आलम यह है कि लोग इस एडवेंचर से दूरी बना रहे हैं, जिसके चलते आयोजकों ने न केवल विस्तार की योजनाएं रोकनी पड़ी है, बल्कि टिकटों के दाम भी घटाने पड़े हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस सर्विस को उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वीकेंड पर औसतन केवल 20 टिकटें ही बिक पा रही है। पर्यटकों को लुभाने के लिए किराए में कटौती की गई है। पहले जो किराया 3,000 था, अब 2,300 प्रति व्यक्ति कर दिया गया। हॉट एयर बैलून की सवारी अधिकांश वही लोग कर रहे हैं जो पहले से पार्क घूमने आए हैं।
भारत में सौर ऊर्जा का तेजी से विस्तार होना एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी है कि अगर इससे पैदा होने वाले कचरे को संभालने की कोई ठोस योजना नहीं है, तो यह बदलाव कितना साफ सुथरा कहलाएगा। सिर्फ एक दशक से थोड़े ज्यादा समय में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। नवीकरणीय ऊर्जा देश की जलवायु रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशाल सौर पार्कों से लेकर शहरों, कस्बों और गांवों की नीली छतों तक हर जगह सोलर पैनल नजर आते हैं। बड़े सौर पार्कों के साथ साथ लाखों घरों पर लगे रूफटॉप सिस्टम अब बिजली पैदा कर ग्रिड में ऊर्जा पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री एवं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया की तबीयत सुधर नहीं रही है। उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। खालिदा जिया के प्राइवेट डॉक्टर ने यह जानकारी कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही 80 साल की खालिदा जिया की तबीयत पिछले महीने से ही खराब है। उन्हें 23 नवंबर से ढाका के एयर केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें 11 दिसंबर को वेंटिलेटर पर रखा गया था। तब से उनकी स्थिति लगातार बिगड़ी हुई है। डॉक्टर AZM शाहिद ने शनिवार को आधी रात के बाद एयर केयर अस्पताल के बाहर बिना पूर्व सूचना के आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन डॉक्टर AZM जाहिद ने शनिवार को आधी रात बाद एयर केयर अस्पताल के बाहर बिना पूर्व सूचना के आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी हालत में सुधार हुआ है। लखनऊ में यौन शोषण और धर्मांतरण की कोशिश के आरोपी KGMU के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक को गिरफ्तार करने उत्तराखंड गई चौक पुलिस खाली हाथ लौट आई है। आरोपी ने सारे मोबाइल फोन बंद कर लिए हैं, जिससे उसकी सही लोकेशन नहीं मिल पा रही है। उसे पकड़ने के लिए अब पुलिस की 3 टीमें गठित की गई है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि रमीज की आखिरी लोकेशन खटीमा में मिली थी। यहाँ उसका घर है। चौक पुलिस वहां पहुंची, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लगा। टीम ने रमीज के माता पिता और घर वालों से पूछताछ की, पर अहम सुराग नहीं मिला। इसके बाद टीम लौट गई। पुलिस एक बार फिर सर्विलांस की मदद से रमीज की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश में है। DCP पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान होना बाकी है। कोर्ट के बंद होने से 164 का बयान नहीं हो पाया है। रेलवे ने सूचित किया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए 1 जनवरी से बिहार जाने वाली कई प्रमुख ट्रेनों का समय बदला जाएगा। प्राधिकरण ने बताया कि समय में बदलाव से परिचालन सुचारू होगा और यात्रियों का प्रतीक्षा समय भी कम होगा। उन्होंने आगे कहा है कि यात्रियों को राहत मिलने के साथ साथ यह बदलाव कर्मचारियों के लिए भी सहायक होगा। रेलवे ने यह भी कहा है कि समय में बदलाव से ट्रेन दुर्घटनाओं और देरी की संभावना भी कम होगी। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे समय सारणी देखकर अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाए ताकि असुविधा से बचा जा सके। सोना चांदी की कीमतें साल 2025 खत्म होते होते नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। सोना जहां लगातार चमकता जा रहा है, तो वहीं चांदी का तो पूछिए ही मत। इसकी कीमत ने सबको चौंका दिया है। बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन में ही ये अचानक 17,000 रुपए से महंगी हो गई, जिसके चलते पिछले सप्ताह के सिर्फ 4 कारोबारी दिनों में 1 किलो चांदी का भाव 32,000 रुपए से ज्यादा बढ़ गया, जबकि हफ्ते भर में सोना 5700 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है। चांदी की डिमांड और रेट आसमान पर इस साल कमोडिटी में हीरो बनकर सामने आई है। चांदी और इसमें निवेश करने वाले मालामाल हो रहे हैं। सिल्वर रेट में तेजी का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2025 खत्म होने में सिर्फ 3 दिन का समय बचा है और ये कीमती धातु नए शिखर पर पहुंचती जा रही है। ग्लोबल सेंटीमेंट के अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने के कारण सिल्वर के भाव में लगातार तेजी जारी है।
एमसीएक्स सिल्वर प्राइस देखें तो बीते 19 दिसंबर को चांदी का वायदा भाव 2,08,439 रुपए था, लेकिन बीते शुक्रवार को महज 4 कारोबारी दिनों में ये चढ़कर 2,40,935 रुपए पर पहुंच गई और 1 किलो सिल्वर 32,496 रुपए महंगी हो गई। 23 दिसंबर को सलमान खान के 60वें जन्मदिन के मौके पर एक्टर की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर जारी हुआ। टीजर रिलीज के बाद से फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह बढ़ गया है। सच्ची घटना पर बनी सलमान खान की ये फिल्म अगले साल अप्रैल में रिलीज होगी, लेकिन आज आपको इस आर्टिकल में बैटल ऑफ गलवान की स्टार कास्ट की पूरी फीस का ब्यौरा देने जा रहे हैं। बैटल ऑफ गलवान के लीड हीरो सलमान खान है, तो लाजमी है कि फिल्म के लिए उन्हें सबसे ज्यादा फीस मिलेगी, लेकिन उनकी और बाकी स्टार कास्ट की फीस का अंतर देख आपका सिर भी घूम जाएगा। सलमान खान को जहां फिल्म के बजट का मोटा हिस्सा मिला है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म की हीरोइन को मेकर्स ने बस चिल्लर जितनी फीस दी है। बैटल ऑफ गलवान की स्टार कास्ट की फीस को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। ये खबर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है। सलमान खान की फीस की रिपोर्ट की बात करें तो एक्टर अपनी हर फिल्म के लिए इन दिनों 100 से 150 करोड़ रुपए वसूलते हैं। गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। हाल ही में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर पर टेस्ट सीरीज में 0-2 से करारी हार झेलनी पड़ी थी। यहां तक कि पिछले साल न्यूजीलैंड के हाथों भी भारत अपने घर पर 0-3 से पराजित हुआ था। गौतम गंभीर की कोचिंग शैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उन्हें टेस्ट टीम के कोच के पद से हटाया जा सकता है। साथ ही T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता है तो उनके कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा विचार किया जाएगा। गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक है।